जैसे अंधेरी कोठरी में हर समय ठोकर लगने का भय रहता है, वैसे ही जिस व्यक्ति का हृदय अज्ञान के अंधकार से पूर्ण हो, उसे सत्य पथ से भटकने का भय रहता है। इसलिए हृदय में अखंड ज्योति जलाओ, जिसमें प्रेम की बत्ती और सत्य का तेल हो। जिस सेवक का सदगुरु के चरणों में प्रेम है, वो नाम का अभ्यास करे। नाम का अर्थ है मैं नहीं हूँ। संतों का फरमान है कि भगवान को अहंकार नहीं सुहाता। जहाँ नाम होगा वहाँ अहंकार नहीं होगा। सेवक को अपनी सुरति नाम में ऐसी जोड़नी चाहिए जिससे केवल तू ही तू रह जाए और मैं भूल जाए। इसी को कहते हैं सच्चा प्रेम। आत्मिक लाभ हानि की पूर्ण जानकारी सदगुरु को होती है। जीव की प्राय यही दशा होती है कि थोड़ा भजन या सेवा करके स्वयं को कुछ समझने लगता है, इसलिए हानि की ओर जाता है और समझता यही है कि मैं लाभ की ओर जा रहा हूँ। यदि हृदय में दीनता धारण करोगे तो सुरक्षित रहोगे। जिसको प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा हो, उसे अन्य सभी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। यदि स्वयं को प्रेम रंग में रंगना चाहते हो तो पहले मोह ममता की मैल को सत्संग रूपी सरोवर पर जाकर धो। कुर्बानी किए बिना सफलता कदाचित नहीं मिल सकती। आत्मिक शक्ति की प्राप्ति के लिए कम खाना, कम बोलना और कम सोना आवश्यक है। मन को इंद्रिय विषय विकारों की ओर से रोककर सुमिरन और सेवा में निरंतर लगाओगे तो उस पुरुषार्थ का फल आत्मिक लाभ होगा। बहुत लोग बातें तो ऐसे करते हैं कि जैसे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त की हो, परंतु उनके कर्म देखें तो प्रभु की महिमा भी केवल मायावी पदार्थों की प्राप्ति के लिए करते हैं। ऐसे लोगों को भक्त या बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। सुमिरन में महान शक्ति है। जैसा लोहे से लोहा काटा जाता है, इसी प्रकार नाम के सुमिरन से अन्य सभी मायावी विचारों को काट दो। घंटा 2 घंटा 3 घंटे भजन करके शेष समय सेवा, सत्संग, स्वाध्याय में अपने मन को लगाकर मालिक से दिल की तार जोड़े रखोगे तो आत्मिक शांति बनी रहेगी। जिस मन रूपी शत्रु ने कई जन्मों में तुम्हें धोखा दिया है, उस पर विश्वास ना करो। दृढ़ विश्वास करके गुरु शब्द से उस पर विजय प्राप्त कर लो। मन भजन में लगे तो बार बार लगाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि मन भजन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगेगा ही नहीं। जो बीती सो बीती, शेष श्वास मालिक को अर्पण करो। शांति के अमृत से जीवन को मधुर बनाओ। यदि कोई तुम्हारे विचारों के अनुकूल नहीं चलता तो क्रोध ना करो। सोचो कि तुम अपने मालिक की मौज के कितना अनुकूल चलते हो। पहले अपने आप को अनुकूल बनाओ। लोगों से विचारों का आदान प्रदान करने से अच्छा है कि एकांत में प्रभु का चिंतन करो। भजन के समय शरीर को सावधान और सीधा करके बिठाओ। मन को सावधानी से मस्तक में दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में स्थिर करो। जैसे परीक्षा के निकट आने पर बालक अधिक पढ़ाई करते हैं, वैसे ही सेवक को भी चाहिए कि जैसे जैसे जीवन के दिन व्यतीत होते जाएं, वैसे वैसे अभ्यास के लिए समय और पुरुषार्थ बढ़ाते चलें। जो कुछ प्रभु प्रदान करें उसे प्रसाद समझ प्रसन्नता से खाओ। खाते समय क्रोध ना करो, चिंताएं भुला दो। हंस हंस के खाओ तो उसमें अमृत सम स्वाद आएगा।